सर, वायुसेना स्टेशन आगरा अपने स्टेशन के परिधि के बाहर इस बार ये महोत्सव मना रहा है, क्यों मना रहा है सर? इसका कारण क्या है? हम हर साल अपने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, लेकिन इस साल आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले हमने विजय चौक में अपने तिरंगा चौक पे हमने ध्वजारोहण किया और आज हम आम नागरिक के साथ सब लोगों के साथ मिलके ये मनाना चाहते थे। और जैसा सरकार का अमृत सरोवर के प्रति ये कार्यक्रम चल रहा है, उसके प्रति इस सरोवर को डेवलप करके और यहाँ के प्रशासन के साथ मिलके हम लोगों ने इसका डेवलपमेंट किया है। और इसलिए हम चाहते थे कि आप लोगों के बीच में आके इस जगह पर इसका अपना एक महत्व और यहाँ ध्वजारोहण करें और आप लोगों के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। सर, तो हम लोग तो इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और जिस तरह से सरकार ने भी कहा है कि 9 से 15 तो हमने कई कार्यक्रम अपने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ का अगर नाम लूँ तो जैसे मेरी माटी मेरा देश के तहत हमने अपने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भी कई जगह से माटी को इकट्ठा करके और वृक्षारोपण किया हुआ है। उसके अलावा हम लोग सब सामूहिक तरीके से आज भोज भी तैयार कर रहे हैं और मैं सब लोगों के साथ जाके आज अलग अलग जगह पे आज उनके साथ मिलकर उनके साथ बैठकर खाना खाने वाला हूँ, भोज करने वाले हैं। इसी तरीके से हर घर तिरंगा को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। हमने अपने जितने एयरफोर्स स्टेशन के कर्मचारी हैं जो अंदर हैं, उन सब ने अपने अपने घरों में ध्वज लगा के इसका ज़ोर शोर से मनाया और आपके साथ तो आज हम मना ही रहे हैं, जिसमें कि हम ये अमृत सरोवर के तहत आप लोगों के बीच आके इस तरीके से हम लोग इसको मनाते हैं। वही मैं अपनी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह भी रहा था और ये मेरी दिल से फीलिंग है, चाहे वो तिरंगा चौक हो चाहे यहाँ हो, हमारे देश के देशवासियों के दिल में जो भावना है वो मुझे नहीं लगता कि किसी सिपाही के दिल में से कोई कम है या 1% भी कम है। जिस जज्बे जिस जोश को हम यहाँ देखते हैं, हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम आप लोगों के बीच में आते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम तो देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो ये योगदान है देश के प्रति वो बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही प्रगति पे हमारे देश को ले जाने वाला है। सो पंच प्रण अभी हम सब ने ये प्रण लिया है और इसको सिर्फ प्रण नहीं लेना है, हमें इस प्रण को आगे मानना भी है। हम कई साल पहले 76 साल पहले स्वतंत्रता पा चुके हैं, लेकिन कई चीज़ों में अगर आप देखें तो हम अभी भी दास्ता की तरह जी रहे हैं या कई चीज़ों में हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस कर रहे हैं। हमें इस मानसिकता से अपने आप को बदलना है, ये सोचना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, सबको शिक्षित करना है, देश को आगे बढ़ के लेके जाना है। उसमें हमें छोटे छोटे योगदान जो मैंने थोड़ी देर पहले कहे, चाहे वो जल को संजो के अपनी अगली पीढ़ी के लिए रखना हो, चाहे छोटे छोटे कार्यक्रम साफ़ सफाई और इस तरीके के काम करने, अपने देश के इस जज्बे को आगे लेके जाना है और देश को पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर लेके आना है। मुझे लगता है ये पंच प्रणों से ज़रूर हो पाएगा। थैंक यू।